टेक्निकल जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर्स पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसमें 250 वैकेंसीज़ हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल: जनरल सर्विस हाइड्रो, इसमें 56 वैकेंसीज़ हैं। बीई बीटेक किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हो अप्लाई कर सकते हैं। पायलट में 24 वैकेंसीज़ हैं। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर एयर क्रू, इसमें 21 वैकेंसीज़ हैं। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसमें 20 वैकेंसीज़ हैं। इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BE BTech मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने पास किया होना चाहिए। साथ ही आपके 60% मार्क्स 10th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। लॉजिस्टिक में 20 वैकेंसीज़ हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग करी है फ़र्स्ट क्लास, MBA किया है फ़र्स्ट क्लास, या फिर BSc BCom या BSc IT फ़र्स्ट क्लास पास हैं, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट में हो, या MCA फ़र्स्ट क्लास हो तो, या MSc IT फ़र्स्ट क्लास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेवल अमेंडमेंट इंस्पेक्टरेट कैडर NAIC, इसमें 16 पोस्ट हैं और इसकी एलिजिबिलिटी BE BTech 60% मार्क्स के साथ जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है उसमें किसी एक में होनी चाहिए। उसके साथ ही 60% मार्क्स आपके 10th और 12th में इंग्लिश में होने चाहिए। एजुकेशन ब्रांच में टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। अगर MSc आपने मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करा है 60% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या 60% मार्क्स आपके MTech में हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर MTech आपने थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किया हो, या कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर VLSI और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश में 60% मार्क्स 10th और 12th में भी होना ज़रूरी है। टेक्निकल ब्रांच में 78 वैकेंसीज़ हैं। इसमें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में 36 पोस्ट हैं। उसमें BE BTech 60% मार्क्स के साथ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इनमें से किसी एक में भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस में 42 वैकेंसीज़ हैं। अगर BE BTech 60% मार्क्स के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में की हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर फाइनल ईयर में अगर आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 60% मार्क्स के साथ अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ कमीशन: 10 ईयर फिक्स टेन्योर प्लस 4 ईयर एक्सपेंडेबल। सिलेक्शन प्रोसेस: आपकी डिग्री के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। BE BTech जो पास आउट हैं या परसुइंग हैं फाइनल ईयर में, उनके 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा। मास्टर्स वाले कैंडिडेट के सारे सेमेस्टर के मार्क्स मिला के मेरिट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर परसुइंग है प्री फाइनल ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट SSB के इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। प्रोबेशन पीरियड: NAIC पोस्ट के लिए 3 साल का प्रोबेशन है, बाकी सबके लिए 2 साल। सैलरी आपकी 56,100 प्लस